हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं A4 नॉर्मल शीट पर सीता जी का फेस बनाऊंगा, जिसमें मैं 4B पेंसिल का यूज़ करूंगा और 10B पेंसिल का यूज़ करूंगा। इसमें सबसे पहले मैं आई बनाऊंगा। मैं ऊपर की तरफ सबसे पहले एक लाइन खींचूंगा आर्क शेप में। फिर उसके बाद नीचे की ओर एक सर्किल बनाऊंगा और उससे नीचे की तरफ लोअर आईलिड बनाऊंगा। तो इस समय मैं पेंसिल को अपर आईलिड और लोअर आईलिड पे वर्क कर रहा हूँ। तो इस तरह से दोनों लोअर आईलिड और अपर आईलिड को मैं इस तरह से जोड़ दूंगा एक दूसरे से। अब मैं आई बॉल के अंदर वाले पार्ट पर पेंसिल से डार्क कर लूँगा इस एरिया को, और कुछ पार्ट जो है वाइट ही छोड़ दूंगा मैं ऊपर की ओर। अब मैं अपर आईलिड के ऊपर से एक लाइन इस तरह से खींचूंगा आर्क शेप में, और उससे थोड़ा सा ऊपर मेजर करके लेंथ मैं आईब्रो बनाऊंगा। तो आईब्रो को मैं अच्छी तरह से डार्क कर लूँगा यहाँ पर। अब आईब्रो से जस्ट नीचे मैं नोज़ लाइन बनाऊंगा, और नोज़ का नीचे वाला पार्ट जो है आगे बनाऊंगा। नोज़ लाइन से लेफ़्ट की ओर मैं शेड दे दूंगा कुछ पार्ट्स पर। और अब दूसरी नोज़ लाइन बनाऊंगा, और नोज़ के नीचे वाले पार्ट पर एक हल्का सा आर्क खींच के मैं नोज़ बना लूँगा। अब इस तरह से मैं ये एक हल्का सा आर्क खींच रहा हूँ, और यहाँ पर शेडिंग से इस जगह को वर्क कर रहा हूँ। धीरे 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 इसकी डार्कनेस बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। अब नोज़ का दूसरा पॉइंट, यानी 2 नॉस्ट्रिल्स मैंने बना लिए हैं, और ऊपर की तरफ आर्क से इस तरह से नोज़ बना लूँगा। अब लेफ़्ट साइड वाले नॉस्ट्रिल्स को मैं नीचे से डार्क कर लूँगा, और उसके बाद ऊपर की तरफ आ जाऊँगा। ऊपर वाले पार्ट पर मैं नोज़ के राइट वाली आई बनाऊँगा। तो आईलिड के जस्ट नीचे मैं सर्किल बना रहा हूँ, आई बॉल, और लोअर आईलिड पे मैंने बना लिया इस जगह पे। और राइट साइड की ओर अपर आईलिड और लोअर आईलिड को मैं जोड़ दूँगा। अब दोनों आईलिड के नीचे की ओर मैं डार्क कर लूँगा, थोड़ा शेड दे दूँगा। अब मैं राइट वाली आई की आई बॉल को डार्क कर लूँगा अंदर की तरफ से, और ध्यान दूँगा कि दोनों आइज़ की आई बॉल की डार्कनेस सेम होनी चाहिए। दूँगा। इसके बाद ऊपर की ओर मैं आईब्रो बनाऊँगा इस जगह पर। तो सबसे पहले बेस लाइन खींचूँगा, उसके बाद इस पार्ट को मैं डार्क करूँगा। तो आईब्रो की बेस लाइन के बाद मैं यहाँ पे शेड्स दूँगा, आईब्रो पे वर्क करूँगा। इस तरह से आईब्रो कंप्लीट हो गई मेरी। अब सेंटर पे, नोज़ के सेंटर पे मैं ऊपर की ओर माथे पर बिंदी बना लूँगा, और बिंदी वाले पार्ट को मैं डार्क करूँगा। तो इस तरह से मैंने ये पार्ट को डार्क कर लिया है। अब राइट साइड, नोज़ के राइट साइड की ओर मैं यहाँ पर शेडिंग दूँगा इसको, और इस पार्ट को हल्का सा शेड से डार्क कर लूँगा। अब आई और आईब्रो के बीच भी मैं शेडिंग से इसको, इस पार्ट को डार्क करूँगा। आई और नोज़ के बीच वाले पार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा डार्कनेस रखूँगा यहाँ पर, और पीछे की ओर मैं थोड़ा सा इसको लाइट रखूँगा। अब मैं ब्रश ले लेता हूँ, तो ब्रश से यहाँ पर मैं पेंसिल वर्क को थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगा, और नोज़ के सेंटर वाले पार्ट को ऊपर की ओर से मैं यहाँ पर ब्रश को मूवमेंट कर दूँगा।
अब राइट वाली नोज़ लाइन और लेफ़्ट वाली नोज़ लाइन के दोनों तरफ मैं ब्रश को मूव कर लूँगा, इस तरह से, ऊपर से नीचे की ओर। और सेंटर वाले पार्ट को, नोज़ के सेंटर वाले पार्ट को भी मैं थोड़ा-सा यहाँ पर शेडिंग दे दूँगा। अब आइज़ के दोनों ओर, नीचे की ओर, आईलिड पर मैं शेडिंग दूँगा ब्रश से, और उसके बाद अपर आईलिड पे भी ब्रश का मूवमेंट कर लूँगा इस जगह पर। अब आईब्रो के ऊपर भी मैं ब्रश का मूवमेंट कर लूँगा, और इसके बाद नीचे की ओर लिप्स को बनाना शुरू कर दूँगा। तो नोज़ से मैं देखूँगा कि नोज़ और लिप्स के बीच का डिस्टेंस पहले मेजर करूँगा, और उसके बाद मैं लिप्स की अपर लाइन को मैं बनाऊँगा। अब अपर लिप की लोअर लाइन को, नीचे वाली लाइन को मैं इस तरह से सेंटर से लेफ़्ट की ओर ले जाऊँगा, और यहाँ पर ये पार्ट जो है थोड़ा-सा डार्क कर लूँगा मैं। इसके बाद इस लाइन को नीचे की ओर थोड़ा-सा डार्क करूँगा, यानी अपर लिप की लोअर लाइन को मैं थोड़ा-सा डार्क रखूँगा, और अपर लिप की अपर लाइन को भी मैं डार्क कर लूँगा। अब अपर लिप को अंदर की ओर से मैं हल्की सी शेडिंग दे दूँगा। तो मैंने यहाँ पर एचबी पेंसिल या 2बी पेंसिल का यूज़ किया है, क्योंकि अपर लिप जो है वो थोड़ा-सा लाइट रखूँगा मैं, सेंटर पे और साइड में कॉर्नर्स पे थोड़ा-सा डार्क रखूँगा। अब इसके बाद अपर लिप की मिड लाइन यानी लोअर लाइन को थोड़ा-सा मैं डार्क कर दूँगा, इस तरह से, और दोनों ही कॉर्नर को मैं 8बी पेंसिल से डार्क कर लूँगा, यानी मिड लाइन को भी मैं इसी पेंसिल से डार्क कर लूँगा। अब अपर लिप की आउटलाइन को भी मैं थोड़ा-सा डार्क कर लेता हूँ इस जगह पर, 2बी पेंसिल से। और अब मैं लोअर लिप बनाऊँगा, तो लोअर लिप के लिए नीचे की ओर सेंटर पे एक लाइन खींची, और दोनों ही कॉर्नर से मैं इस तरह से लाइन से जोड़ दूँगा। तो लोअर लिप भी मेरी कंप्लीट हो गई है, आउटलाइन मैंने बना ली है। अब इसके बाद लोअर लिप का जो मिड वाला पार्ट है, उसको मैं छोड़ के नीचे की ओर से ऊपर की ओर शेडिंग दे दूँगा, इस तरह से। अब लिप्स से नीचे चिन लाइन को मेजर करके मैं एक सीधी लाइन खींचूँगा, और ऊपर की ओर फेस का आउटर स्ट्रक्चर यानी लाइन्स खींच लूँगा। तो इस तरह से मैंने फेस की आउटलाइन खींची है, और इस पार्ट को मैं डार्क कर लिया है। अब पेंसिल से नोज़ के पास मैं इस तरह से शेडिंग दे दूँगा इस जगह पर, और ब्रश लेके ब्रश से यहाँ पे अच्छी तरह से मूवमेंट कर लूँगा। लिप्स के आसपास भी मैं ब्रश का मूवमेंट करूँगा, तो यहाँ पर फेस की जो टोन है वो थोड़ी-सी डार्क हो जाएगी, और राइट साइड की ओर, लिप्स के नीचे की ओर भी मैं ब्रश का को इस तरह से मूव कर लूँगा। यहाँ पे नीचे की ओर भी मैं चिन लाइन के आसपास ऊपर की ओर ब्रश को मूव कर लूँगा, ताकि पेंसिल के जो मार्क्स है वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो सके। और फेस के राइट साइड की ओर भी मैं ब्रश का मूवमेंट कुछ जगहों पे कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं फेस की राइट साइड की ओर आउटलाइन
कंप्लीट करूँगा। तो ऊपर की तरफ इस तरह से लाइन खींचूँगा और फिर राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों की ओर मैं थोड़ा-सा डार्क कर लूँगा। अब माथे के ऊपर वाले पार्ट यानी हेड वाले पार्ट को मैं बनाऊँगा। तो माथे वाले पार्ट को आउटलाइन कर लूँगा और यहाँ पर माथे के कॉर्नर्स पर मैं ब्रश से और पेंसिल से वर्क कर लूँगा। तो ब्रश से मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा डार्क कर लिया है। अब मैं कान बना लेता हूँ। तो कान जो है मेरा नोज़ से आई के बीच में होगा और ऊपर की तरफ मैं पेंसिल से इस पार्ट को डार्क कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पर 10B पेंसिल का यूज़ किया है इस जगह पर। इस तरह से मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे 10B पेंसिल, ताकि हेयर्स को मैं थोड़ा-सा डार्क दिखा सकूँ। तो ये मेरा हेयर वाला पार्ट मैंने डार्क कर लिया है। अब मैं ब्लेंडिंग स्टैम्प ले लेता हूँ। तो ब्लेंडिंग स्टैम्प से मैं यहाँ पे ब्लेंड कर लूँगा और ब्लेंडिंग स्टैम्प को ऊपर से नीचे की ओर माथे पर बना लूँगा। अब फेस के आउटलाइन के पास भी मैं ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ कर लूँगा इस पार्ट को थोड़ा-सा डार्क करने के लिए और ब्लेंड करने के लिए। इसके बाद मैं अपर लिप, आइज़ और आईब्रो के ऊपर भी मैं ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ कर लूँगा। माथे वाले पार्ट पर भी दोबारा आ जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे भी ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ करूँगा इस जगह पर। और इसके बाद ईयर के दोनों ही साइड से मैं लाइंस खींच लूँगा और इस पार्ट को पेंसिल 2B पेंसिल से मैं यहाँ पे डार्क कर लूँगा। तो दोनों ही तरफ राइट वाला साइड जो है मेरा थोड़ा-सा डार्क रहेगा और लेफ़्ट वाला साइड थोड़ा-सा लाइट रहेगा। अब चिन लाइन के जस्ट नीचे मैं 2B पेंसिल से डार्क करूँगा इस पार्ट को और यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ कर लूँगा। और फेस के राइट राइट साइड की ओर मैं पेंसिल को डार्क चला के यहाँ पे भी ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ कर लूँगा इस तरह से। अब मैं कुछ पार्ट्स को डार्क कर लेता हूँ। आइज़ वाले पार्ट को, बिंदी वाले पार्ट को भी मैंने थोड़ा-सा डार्क कर लिया है यहाँ पर और उसके बाद आईब्रो वाले पार्ट को भी मैं यहाँ पे इस तरह से डार्क कर लूँगा। तो अब आईलैशेस बना लूँगा इस जगह पर, यहाँ पर दोनों ही आइज़ पे। और इस तरह से मेरा ये फेस कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा-सा बाहर की ओर पेंसिल लेके लाइंस बना लूँगा, इस पार्ट को थोड़ा-सा डार्क कर लूँगा ताकि फेस और अच्छी तरह से हाइलाइट हो सके। तो इस तरह से मेरा ये वर्क कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।